Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with one more interesting scholarship just for you guys. जिस scholarship का criteria कुछ इस तरीके का है कि if you are able to perform really well in the scholarship test, you can have a scholarship amount of 40,000 per semester. हर 6 महीने की पढ़ाई के लिए आपको 40,000 ऐसा स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है. Yes, it's a national level examination scholarship test जहां पे द स्कॉलरशिप इज गिवन टू ऑल हायर स्टडी स्टूडेंट्स, चाहे वो मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, किसी भी फील्ड में आप हायर स्टडीज कर रहे हो, मतलब कि 12th के बाद का एजुकेशन ले रहे हो, आप बिल्कुल ही इस वाली स्कॉलरशिप टेस्ट में परफॉर्म करके अपने लिए खुद से स्कॉलरशिप अमाउंट ले सकते हो, एंड दैट टू 40,000 पर सेमेस्टर. कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट स्कोर, उसके हिसाब से आपको कुछ लैपटॉप जैसी गैजेट्स भी मिल सकते हैं जो कि आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प कर सके. यस, इट्स अ वेरी फेमस एंड अ वेल नोन स्कॉलरशिप दैट इज AISEE, जिसके बारे में है आज का पूरा डिटेल वीडियो. एंड आई विल बी मेकिंग यू गो थ्रू दिस कंप्लीट वेबसाइट, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, ये स्कॉलरशिप बहुत ही वर्थ है. इतनों लोगों को ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है. दिस स्कॉलरशिप हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2013. ओके, सो 11th ईयर है इसका. सो इट्स क्वाइट रिलायबल एंड द वन हु आर परफॉर्मिंग वेल, उसके हिसाब से आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप. आई विल शो यू द कंप्लीट चार्ट, जिससे आपको पता चलेगा कितने अमाउंट की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है. ठीक है, दैट इज ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसकी लास्ट डेट मैं बता दूं ऑफ एप्लीकेशन इज 15th February. सो मेक श्योर यू डू नॉट मेक एनी डिले इनटू एप्लीकेशन. एप्लीकेशन फीस है बट इट्स नॉमिनल, नॉट टू हाई इन टू अमाउंट. तो आप बिल्कुल ही अप्लाई कीजिए, बिकॉज वंस यू आर एबल टू क्लियर द टेस्ट की भी एक बढ़िया बात बता दो, इट्स ओपन बुक टेस्ट, जहां पे आप बिल्कुल ही बुक्स को, अदर सोर्सेज को रिफर करते हुए आंसर दे सकते हो. ओके, सो इट्स ओपन बुक टेस्ट, तो इसमें परफॉर्म करते हुए आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है. इससे अच्छी बात क्या ही होगी, राइट? सो आई विल मेक यू गो थ्रू द कंप्लीट थिंग. पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको बता दूं. देखो, इसमें जो स्कॉलरशिप है एप्लीकेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 15 फरवरी को खत्म हो रही है. जो एप्लीकेशन फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, दूसरे जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा कॉलेज स्कॉलरशिप टेस्ट, जिससे हम शॉर्ट में लिखेंगे CST. ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे के डॉक्यूमेंट्स में सारे में CST ही लिखा है, तो आपको पता चल जाए जो लोग इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं है, उसके अलावा की जो ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CST टेस्ट रहेगी. तो उनकी भी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 15th February है. ये होने के बाद आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी वो होगी जुलाई में. ओके, सो यू आर हैविंग अ गुड टाइम टू प्रिपेयर. दैट इज 23rd जुलाई में आपकी एग्जाम होगी. एंड जो एप्लीकेशन करेक्शन होगा वो आप 23rd जून तक कर सकते हो इन केस यू हैविंग एनी एरर इनटू एप्लीकेशन. डेट ऑफ स्कॉलरशिप क्लेम 10th नवंबर तक आपको अपनी स्कॉलरशिप मिल जाती है. ओके, सो वंस यू आर एंटरिंग अ कॉलेज दिस ईयर, या तो फिर यू आर इनटू योर 12th ग्रेड जहां पे आप अपनी एग्जाम देने वाले, राइट, बोथ कैन अप्लाई. ओके, सो मेक श्योर दोनों ही लोग वीडियो पूरा एंड तक देखें फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन. एडमिट कार्ड आप इशू कर सकते हो 7th जुलाई तक. रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा 30 अगस्त को, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा एंड नवंबर तक आपको क्लेम हो जाएगा स्कॉलरशिप. डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर में. सो अक्टूबर नवंबर यू कैन एक्सपेक्ट योर स्कॉलरशिप अमाउंट. ओके, सो इतनी सी है इंपॉर्टेंट डेट्स, वो पहले तो जानना जरूरी था. उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं इसका पूरा जो मैन्युअल है, okay, that's here giving you the complete information. Okay, so how you can apply and who all can apply and what is the application fee, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी. देखो, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अटैच रखूंगी. उस पर जाके आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है. देयर इज नो ऑफलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन. आपको कहीं पे डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं है. इट्स जस्ट द ऑनलाइन फॉर्म यू नीड टू अप्लाई एंड यू नीड टू हैव द bill, I mean the fees payment done in the form of debit card, credit card, नेट बैंकिंग. 3 ऑप्शन है, ऑनलाइन मोड में ही करना है. कितनी फीस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. एग्जामिनेशन सेंटर एंड लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर सही से आपको चुनना है. ओके, कहाँ जाके आप नियर स्पॉट में एग्जामिनेशन को दे सकते हो
एंड आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम को देना चाहते हो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियरली मेंशन करना है, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा, ठीक है। मस्ट हैव देयर ओन पर्सनल एंड वैलिड ईमेल आईडी। दे आल्सो एडवाइज टू हैव देयर ओन मोबाइल नंबर, आपका खुद का, ऐसा नहीं मम्मी पापा का दे दिया, सिस्टर ब्रदर का दे दिया, नहीं, खुद का होना जरूरी है, क्योंकि उसी से होगा फर्दर कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये चीजें जरूरी है। इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट एप्लीकेशन, आपका एक तो फोटो चाहिए होगा एंड यू विल बी रिक्वायरिंग अ सिग्नेचर, ओके। सो दोनों का ही क्या चीजें चाहिए होगी, इनटू व्हाट केबी यू नीड इज ऑल गिवन ओवर हियर, एंड अ थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब फॉर बॉयज एंड गर्ल्स चाहिए होगा। ये 3 चीजें हो जाए, दिस कैन इमेजेस आर टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन कॉन्ट्रास्ट एंड शोन बिलो, इस तरीके का होना चाहिए, ऐसा नहीं आपका कान आँख कुछ कटे, पूरा आपका बॉडी मतलब फेस पूरा अच्छे से दिखना जरूरी है, ओके। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अनक्लियर ब्लड फोटो नहीं चलेगा, क्लियर फोटो चाहिए होगा। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट एवर यू आर गिविंग एज एन इन्फॉर्मेशन, राइट, आपको बहुत सही से प्रोवाइड करना, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। फिल बेसिक इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस दो, फी को ऑनलाइन पे करो, फिल क्वालिफिकेशन डिटेल एंड अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इतना सा आपको करना है प्रोसीजर में, है ना। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्टेप वाइज सारा सब समझा रखा है कि अगर आप एप्लीकेशन को लॉगिन करते हो, आपको किस तरीके से इसको लॉगिन करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सी टैब में क्या इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेन वेबसाइट पे ये चीज आ जाएगी, जहाँ पे सिलेक्ट द एप्लीकेशन यू वांट टू अप्लाई। यहाँ पे दोनों ही है, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन अप्लाई ऑनलाइन, ओके। सो यू कैन गो फॉर दिस, और इफ यू वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल तो अलग से टैब उसके लिए भी है, ठीक है। तो डिपेंड्स, आप ग्रेजुएशन में हो किसी और कोर्स में, या तो फिर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल में, उस हिसाब से आपको टैब को सिलेक्ट करना है। फीस की बात कर ले तो 1200 रुपीज इज द फीस, ओके, द वन हु आर अप्लाइंग जस्ट फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल, और द वन हु आर अप्लाइंग फॉर CST, ओके, कॉलेज स्कॉलरशिप टेस्ट। सो अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट है जो 12th के एग्जाम अभी दे रहा है, मतलब 12th की प्रिपरेशन उसकी चल रही है और एग्जाम आने को है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों चीजें हैं, एंड 1200 रुपीज वुड बी द फी, एंड यस, इसके सामने आपको जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ऑफ कोर्स एट एन इनिशियल स्टेज यू कैन ट्राई आउट स्पेंडिंग 1200 रुपीज, ओके। सो ये चीजें होगी, एंड इसके बाद मैं आपको समझा दूं, देखो, कंप्लीट फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, चेक योर ईमेल आईडी फॉर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। सो आपको जब भी अप्लाई करोगे, चूज द स्ट्रीम यू वांट टू अप्लाई फॉर, दैट इज मेडिकल, इंजीनियरिंग, आप कौन सी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, आपका फुल नेम इन द स्टैंडर्ड, जो भी 10th की मार्कशीट में जिस तरीके से आपका नाम लिखा गया है उसी स्टाइल में आपको यहाँ पे नाम को लिखना है। मान लीजिए इट्स योर नेम, फादर नेम एंड देन सरनेम, तो उसी पैटर्न में इसमें लिखना है आपको, क्योंकि वेरीफाई होगा, क्रॉस वेरीफाई होगा इसलिए। देन योर ईमेल आईडी, सो यू कैन रिसीव द रजिस्ट्रेशन नंबर। ईमेल आईडी वही प्रोवाइड करना जो एक्सेसिबल है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, और उसमें जो भी मेल है उसको आप पढ़ सकते हो, वैसा ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर भी करेक्ट से मेंशन करना, जेंडर खुद का सिलेक्ट करना, ठीक है। ये हो जाने के बाद यू विल स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ द फॉर्म, ओके। फिल इन द बेसिक डिटेल, क्रिएट अ न्यू पासवर्ड फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है। अभी आपको क्रिएट न्यू पासवर्ड करना आएगा यहाँ पे, सो क्रिएट न्यू एंड देन कंफर्म, फिर से वही टाइप कीजिएगा, फिर क्लिक टू रजिस्टर ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल पे आपका आ जाएगा OTP, ईमेल पे आ जाएगा OTP, ताकि दोनों ही मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपका सही से वेरीफाई हो जाए, ठीक है, ये होना जरूरी है। देन उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसमें आपको एग्जामिनेशन प्रेफरेंस को देना है, तो एड्रेस एंड एग्जामिनेशन प्रेफरेंस आपको यहाँ पे डालना है, कौन सी सिटी में आप जाके एग्जाम दे सकते हो, मेक श्योर वो सिटी नजदीक ही हो आपसे, खुद की ही सिटी अगर ऑप्शन में निकल रही है तो खुद की ही सिटी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। प्रेफरेंसेस आपको 4 देने, 1 2 3 4, इसमें से चारों चार में कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, चारों चार डिफरेंट होने जरूरी है। दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि आपको प्रेफरेंस 1 ही मिल जाए, but somehow it's not available, then they will go to the preference 2 and then so on, okay। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन मीडियम को भी सिलेक्ट करना है, कौन से मीडियम में आप देना चाहते हो एग्जाम को,
वो बहुत सही से डालना, क्योंकि उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे वंस यू सबमिट द फॉर्म। ठीक है। प्ले एप्लीकेशन फी जो भी 1200 आपको दिखाई थी, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पे करनी रहेगी। एंड देन यू विल हैव टू फिल द कंप्लीट क्वालिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रेफरेंस। ओके, ये होने के बाद ये सारी चीजें आपको भरनी है। दैट इंक्लूड्स योर आईडी कार्ड नंबर, हाँ, फिल इन लाइक आधार आईडी है, जो भी आईडी है उसका आईडी कार्ड नंबर आपको भरना है। देन योर मदर्स नेम इन द सर्टिफिकेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ओके, ये सारा सब कुछ आपको फिल करना रहेगा। योर बेसिक डिटेल्स एज पर इवन योर फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप नंबर। ओके, एवरीथिंग, एवरी डिटेल दे आर आस्किंग, बहुत ही केयरफुली भरना रहेगा। ये भी डॉक्यूमेंट आप एज अ रेफरेंस साइड में रख सकते हो, क्योंकि जो भी टैब में आपको आंसर फिल करना है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। सो एनुअल इनकम अगर आप फिल कर रहे हो तो आपको एक साल की टोटल मिला के कितनी इनकम है वो डालनी है। तो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर ये हो जाने के बाद वंस यू आर डन विद दिस, आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, मतलब कि अपनी 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज डालना रहेगा। तो दिस आर द टैब्स गिवन टू यू। फाइन। इसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स नेम, गार्डियंस नेम एंड क्लिक टू प्रोसीड। फाइन। सो लास्ट इज योर अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो स्टार्टिंग में जिस डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की थी, दैट इज योर फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर। तो आपका जो फोटो है उसकी साइज 100 KB से कम होनी जरूरी है, एंड जो सिग्नेचर है वो 50 KB से कम होना जरूरी है। ये पहले से तैयारी रखना, एंड देन यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको अपलोड करनी है। And JPG format shall be okay. They have not mentioned the format, but JPG is the best format you can go with. Okay, so ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे अटैच करनी रहेगी। एंड फाइनली डाउनलोड दिस कंफर्मेशन पेज फॉर रेफरेंस, जहाँ पे आ जाएगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीटेड बताना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, एंड जो भी आपने डिटेल्स को भरा है, फिल किया है, वो पूरा लिखा हुआ इसमें आ जाएगा। एंड देन यू कैन डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज। Okay, this completes your filling of the form and confirmation of the same. So इतनी सी प्रोसीजर आपको करनी है, but make sure you are ready with your photograph and signature before you start filling the form. ठीक है, ये करना जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बता दूं आपको, तो लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हो एंड स्टेटस को अपना जान सकते हो। ठीक है, ये हो जाने के बाद there are some more details to be understood. Eligibility criteria अगर मैं बता दूं, to be very clear, who all can apply? 12th pass appearing into 12th, या तो आप 12th पास हो या तो अपीयर होने वाले हो, दोनों ही कर सकते हैं। एंड who are appearing and passed in 2019 onwards appearing in any medical entrance exam में भी अगर आप अपीयर कर रहे हो, लाइक जी, नीट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फी जो रहेगी 1200 रहेगी सारी कास्ट के लिए, ऐसा नहीं कि जनरल के लिए कुछ ज्यादा एंड वेरिएशन नहीं रहेगा फी में, सारी कास्ट के लिए सेम है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए भी सेम है। होम बेस्ड एग्जामिनेशन कैन यू हैव टू अरेंज डेस्कटॉप। अगर आप होम बेस्ड एग्जामिनेशन ले रहे हो तो खुद के लिए डेस्कटॉप अरेंज करना, लैपटॉप अरेंज करना जरूरी है ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड। ये जो डेट्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर दे तो फिर दिस ईयर दिस आर बीइंग कंडक्टेड सोली एज होम। इस साल किसी सेंटर पे जाना जरूरी नहीं है, इस साल की एग्जामिनेशन ऐसी है कि आप होम बेस ही दे सकते हो। ठीक है, तो एग्जामिनेशन प्रेफरेंस इन्होंने मांगी है, समहाउ आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इट्स टोटली होम बेस्ड एग्जामिनेशन। कुछ अगर चेंजेस आ गया तो दे माइट कॉल यू टू द सेंटर, बाकी इट्स होम बेस्ड ओनली। ओके, 90 मिनट्स की रहेगी। क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, इसका कंप्लीट सिलेबस है। ओके, बट फॉर एन ओवरव्यू दिस इज बीइंग गिवन, that is physics, chemistry, maths और biology, general science और logical thinking, पूरा सब मिला के टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के रहेंगे, 25 केमिस्ट्री के, 25 क्वेश्चन अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो मैथ्स के, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो बायो के, एंड जो 15 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस एंड लॉजिकल थिंकिंग के रहेंगे। मिला के 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, एक सही क्वेश्चन का 4 मार्क एंड एक गलत आंसर होने का 1 मार्क निकलेगा, डिडक्ट होगा। दिस इज द रूल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन और पैराग्राफ टाइप और मैच द फॉलोइंग, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इन सभी का डिटेल सिलेबस प्रोवाइडेड है, उसकी भी मैं दिखाती हूँ आपको लिंक। ठीक है,
सो ये आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी मेंशन्ड है, अलग से टैब भी दिया है। तो दिस इज द जनरल साइंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये सारी सब चीजें आप 12th तक अपने पढ़ चुके होंगे, उसी के बेसिस पे लिया जाएगा ये टेस्ट एंड उसी के स्कोर के बेसिस पे आपको दी जाएंगी स्कॉलरशिप। ठीक है, सो दिस इज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। देन वी हैव फिजिक्स विद काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी। ये सारा सब कुछ आप अपने 11th-12th में पढ़ चुके हो, थर्मोडायनेमिक्स एंड सो ऑन। ऑल्सो इफ आई शो यू फॉर द मैथ्स, केमिस्ट्री भी है जहाँ पे आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ periodicity properties, chemical bonding and molecular structure and so on. Okay, so this is the complete syllabus. It's mostly covering your 11th and 12th of chemistry and your biology का भी दिया है and so on. Okay, so this slides completes even for the maths, you can check it out. So ये हो जाता है the complete of it. Fine. अभी scholarship मिलेगी कितनी वो भी मैं आपको बता दूं। लेआउट ऑफ स्कॉलरशिप में आ जाएगा किस तरीके से मिलेगी। देखो इस साल जो एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन इसके हैं वो 3 लाख है, उसके 10% लोग को ये स्कॉलरशिप ये लोग देने वाले हैं, दैट इज 30,000 स्टूडेंट्स शैल बी सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। किस बेसिस पे? तो टोटली मेरिट बेस ऑफ द टेस्ट टेकन। अभी मेरिट बेस में इस तरीके के परसेंटाइल जो आएंगे, परसेंटेज एंड परसेंटाइल में डिफरेंस है, होप यू आर नोइंग अबाउट इट। ओके, परसेंटाइल क्या कहता है? जो टॉपर है उसके रेफरेंस में आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, मतलब पूरी एग्जामिनेशन में किसी ने टॉप किया है तो उसका परसेंटाइल हो जाएगा 100। अगर उसके रेफरेंस में आपका परसेंटाइल 90 है, मतलब आप जितने भी कैंडिडेट ने अपीयर किया है उसमें से 90% लोग से आप आगे हो। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल के बेसिस पे आपको दी जाएगी स्कॉलरशिप। ओके, सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग विद अ परसेंटाइल नंबर एज 96.5, जो कि ये रेंज में आता है, तो आपको जो 5 साल का कोर्स होगा उसमें 2.5 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप 4 साल के कोर्स में हो तो आपको भी 2.5 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब कि मेडिकल में हो तो 2.5, इंजीनियरिंग में हो तो 2.5 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। 3 साल के किसी ग्रेजुएट कोर्स में हो तो 1.5 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 2 साल के कोर्स में हो तो 1 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। अमाउंट कितना? पर सेमेस्टर 40,000 रुपीज। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी 2.5 साल की स्कॉलरशिप है और एक सेमेस्टर में आपको 40,000 रुपये मिल रहे हैं, मतलब कि कितना हो गया? 2 लाख की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, 2.5 साल के हिसाब से। तो दिस इज द रिवॉर्ड। इवन रिवॉर्ड्स वुड बी गिवन for the one who are standing into this category of percentile, that is 90 से लेके 90.99। अगर आप इस रेंज ऑफ परसेंटाइल में हो तो आपको लैपटॉप, टैब, स्टडी रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिल सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग स्कॉलरशिप एंड यहाँ पे आप रूल्स देख सकते हो, बहुत सही से पढ़ सकते हो। ओके, इस हिसाब से कैलकुलेट हो गया आपके परसेंटाइल। फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवन टू यू। साथ ही देखो 100% स्कॉलरशिप और मैक्सिमम ऑफ 40,000 पर सेमेस्टर यू आर गेटिंग। गॉट इट? ये इन दोनों में से जो भी लोअर हो वो अमाउंट मिलेगा। गॉट इट? इफ योर ईयरली, मान लीजिए सेमेस्टर की जो फीस है पर सेमेस्टर अगर 50,000 है तो आपको 40,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी सेमेस्टर की फी 30,000 है तो उन दोनों में से लोअर कौन सा हो गया? 30 और 40 में से 30, तो फिर 30,000 पर सेमेस्टर आपको मिलेगा। ठीक है, दिस इज द स्कॉलरशिप अमाउंट एंड फॉर प्राइवेट इट इज 80,000 पर ईयर आपको मिल जाएगी। एंड या 3 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, एंड उसमें से 10% लोगों को दिया जाएगा। इवन यू विल बी गेटिंग अ स्टाइफन अगर आप वो वाले स्लैब में आते हो। देखो कुछ स्लैब्स जो है वो स्टाइफन के भी हैं, लाइक 3 महीने का स्टाइफन मिलेगा। इनटू व्हाट केस? 91 से लेके 91.99 परसेंटाइल है तो फिर आप स्टाइफन वाली कैटेगरी में आओगे जिसमें आपको इतना स्टाइफन मिल जाएगा, दैट इज 5,000 पर मंथ फॉर 3 months। ओके, सो स्कॉलरशिप विल बी रिवॉर्डेड फॉर 1 year ओनली इफ द स्टूडेंट हैव बैकलॉग। यस, अगर आपका कॉलेज का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा एंड इफ यू आर इनटू द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग 2.5 year ऑफ स्कॉलरशिप तो आपकी स्कॉलरशिप उसी साल कैंसिल हो जाएगी अगर आपकी बैकलॉग आ रही है तो। ठीक है, मतलब कि आपका कॉलेज का परफॉर्मेंस भी सही रखना जरूरी है। वंस यू गेट द स्कॉलरशिप तभी आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी। ठीक है,
देन मे इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ, अभी ये भी हो सकता है कि 3 लाख की एक्सपेक्टेशन है कि 3 लाख लोग एनरोल करेंगे, एप्लीकेशन देंगे फॉर स्कॉलरशिप। अगर उनसे ज़्यादा एनरोलमेंट आया, मतलब कि मान लीजिए 4 लाख लोगों ने एनरोल किया है, तो उसके 10% मतलब कि 40,000 लोगों को भी वो लोग स्कॉलरशिप दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स कमिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है अबाउट AISEE एग्जामिनेशन। ओके, तो आई होप सो काफ़ी हद तक वी हैव डिस्कस्ड विद द डिटेल। डेडलाइन बहुत ही नज़दीक है, 15th February। मेक श्योर यू हैव योर रजिस्ट्रेशन डन एज सून एज पॉसिबल, एंड बिलीव मी द रजिस्ट्रेशन जो फी है 1200 रुपीज़ इज वेरी नॉमिनल इन कंपैरिजन टू द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, राइट। एंड कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस तो आपको पढ़ना है नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ लॉजिकल है, एंड दैट्स वेरी इजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन विद अ गुड परसेंटाइल। तो मेक श्योर आप अप्लाई करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड एनी मोर फर्दर डिटेल्स। इफ यू आर विलिंग टू हैव प्रिपरेशन डन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन विथ मी, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आप चाहिए कि मैं सिखाऊं आपको इवन द लॉजिकल पार्ट, then also comment. I'll make sure I'll start a series on the same, because July में एग्जाम है, तो we have time to have the preparation done in the very good manner. Also we have certain test series freely available here, जहाँ से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी भी प्रैक्टिस हो सकती है, अगर आप चाहो तो हम साथ में कर सकते हैं। बिल्कुल ही कमेंट करके बताना, I'll be waiting for your comments. See you in the next video really soon. On to the channel. It's me, Yami.